अल्लाह का बंदा अच्छी नीयत से एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, अल्लाह ताला 12,000 गुनाह मिटा देता है। और जब मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता है, अल्लाह उसके नाम अमाल में 12,000 सवाब। इसको पढ़ना चाहिए कि नहीं? एक बार पढ़िए, तकरीर शुरू। लंबी तकरीर नहीं करूंगा, मुख्तसर तकरीर करूंगा। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। साहब, ये शहर का जलसा है, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। कलमा की बात आई तो एक बात और, आप कहाँ बैठे हैं? दरभंगा में, मदरसा किला घाट में। ये कहाँ है? भारत में। कहाँ है? भारत में। जो साइंस की किताब पढ़े हैं आप वो जानते हैं, या अगर आपकी नजर वहां नहीं गई तो मुझसे सुनिए। कलमा के ताल्लुक से एक साइंस की बात बता रहा हूँ, आपका ईमान ताजा होगा। ऐसा साइंस की किताब बताती है कि भारत में सबसे पहले सूरज कहाँ निकलता है? अरुणाचल। कहाँ निकलता है? अरुणाचल। सब कलमे के ताल्लुक से बता रहा हूँ। भारत की धरती पर रहते हो, भारत की धरती पर रहने वालों, खुशनसीब मुसलमानों, सुनो। सबसे पहले कहाँ सूरज निकलता? अरुणाचल प्रदेश में। और डूबता कहाँ है? भारत में। कहाँ डूबता है? कुछ पता नहीं है। एक आदमी बोल रहा गुजरात में। कहाँ डूबता है? गूगल सर्च करो, बताएगा। गुजरात में सूरज डूबता है, अरुणाचल में निकलता है। आप कहेंगे मौलाना ये सूरज का क्या दखल है? ये मुसलमान, सूरज तो नेपाल में भी निकलता है, पाकिस्तान में भी निकलता है, अरब में निकलता है, चीन में निकलता है, जापान में निकलता है, तुर्किस्तान में निकलता है, पूरी दुनिया में निकलता है। हर जगह का अलग अलग टाइम है। लेकिन ये भारतवासियों बताना ये चाहता हूँ कि जब भारत में सूरज निकलता है, जिस वक्त निकलता है, वहाँ की सेल्सियस डिग्री, वहाँ के तापमान 66 होते हैं। 66 को क्या बोलते हैं? 66। और जहाँ डूबता है, मुख्तसर में सुना रहा, वक्त कम है, जहाँ डूबता है वहाँ की सेल्सियस डिग्री 92। कितने? 92। कितने हुए? 92, यानी 92। 92 माने 66 का माना 66। आप कहेंगे मौलाना ये 66 92 क्या समझा रहा हूँ, क्या समझा रहे हो? तो सुनिए, आपका ईमान ताजा होने वाला है। 66 ये अल्लाह के नाम का अदद है और 92 मोहम्मद के नाम का अदद है। पता चला जब भारत में सूरज निकलता है तो अल्लाह का नाम लेता है, और डूबता है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे सीरतुन नबी, नारे तकबीर। अब मुझे कहने दीजिए, उलमाए रब्बानी की मौजूदगी में अब मैं कहना चाहता हूँ कि जब सूरज निकले तो ला इलाहा इल्लल्लाह बोले, और डूब जाए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह। भारत की बात आई तो एक बात और सुनिए। नबी की पैदाइश के ताल्लुक से आज का ये मिलाद है। भारत में रहते हैं आप, बोलो ना, भारत में बड़े खुशनसीब हैं आप। भारत की मिट्टी को 1000 बार सलाम करो तो कम है। सुनिए, हिंदू धर्म की किताब, एक किताब का नाम है मोहम्मद। हिंदू की किताबों में ये किताब का नाम है मोहम्मद। हिंदू की किताबों में इसका लिखने वाला पंडित दुर्गा प्रसाद है, रहने वाला इलाहाबाद का है। ये किताब गोरखपुर गीता प्रेस से छपती है, मार्केट में मिलती है। खरीदिए, पढ़िए और बात वाज़ेह कीजिए। जरा जोर से बोलिए एक बार सुभान अल्लाह। भारत वाला सुनो, भारत के लोग खुशनसीब क्यों? आपके इसी 15 अगस्त को आपके हर मदरसे में हर जगह नारा लगा, मेरा भारत महान है। लगाया कि नहीं?
बोलो ना, बोलो ना भाई, लगाते हैं ना भारत। ये क्यों महान है सर? मैं भी सुनता था भारत महान है, मैं भी लोगों से सुनता था भारत महान है। हम गौर करने लगे भारत क्यों महान है? क्या यहाँ गांधी जी आए इसलिए महान है, या नेहरू जी आए इसलिए महान है, यहाँ कोई प्रधानमंत्री बन गया इसलिए महान है? मेरी फिक्र गई इब्राहिम रजा और के आने से महान नहीं है। भारत में सबसे पहले दुनिया का मुसलमान, पहला मुसलमान आदम अलैहिस्सलाम आ गया है। जोर से बोलिए ना, सुभान अल्लाह, और जोर से, सुभान अल्लाह, और जोर से, सुभान अल्लाह। आदम सिर्फ नहीं आए, आदम की पेशानी में नूरे मोहम्मदी चमक रहा था। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जब आदम अलैहिस्सलाम आए, कब आए, कहाँ आए मालूम है कुछ? इसी भारत की धरती पर एक पहाड़ था जिस पहाड़ का नाम है सनरदीप। ये हिंदू धर्म की उस किताब में लिखा हुआ है। अभी मैं संस्कृत में पढ़ूंगा इसके ताल्लुक से। पहले एक बात बता दूं, सनरदीप के उस पहाड़ पे हजरत आदम को उतारा गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब आदम उतरे तो किस वक्त में उतरे मालूम है कुछ? दिन में कि रात में? बोलिए, रात में उतारे गए आदम अलैहिस्सलाम। और जब आपका कदम एक पत्थर पे पड़ा तो पत्थर पिघल गया। आहा, क्या हुआ? सुभान अल्लाह। ये आदम के पांव से नहीं पिघला, ये प्यारे मुस्तफा का नूर चमक रहा था पेशानी में। ये नूरे मोहम्मदी का एजाज है कि पत्थर पे कदम आदम के पड़े और नूरे मुस्तफा के एजाज, नूरे मुस्तफा का एजाज ये है कि पत्थर पिघलता हुआ सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। अब मुझे कहने दीजिए, मक्का की धरती पर 12 रबीउल अव्वल को सोमवार के दिन सुबह सादिक में आमना के गोद में मोहम्मद रसूलुल्लाह बज़ाहिर बाद में आ गए और भादर की धरती पर बाबा दिन पहले आ गए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। इंडिया में पहले और मक्का में। जोर से बोलो ना, सुभान अल्लाह। अल्लाह चाहता तो पाकिस्तान में उतार देता, अल्लाह चाहता तो जापान में उतार देता, अल्लाह चाहता तो अमेरिका में उतार देता। लेकिन ये भारत, मैं तेरी मिट्टी को सलाम करता हूँ, भारत की मिट्टी को हजारों बार सलाम करता हूँ कि अल्लाह ने दुनिया की मिट्टी को आदम के लिए पसंद नहीं फरमाया, भारत की मिट्टी को पसंद फरमाया। कुछ सुन लीजिए। और ये माइक वाले कहाँ हैं? माइक वाले जिंदा है तो आवाज बढ़ाइए। और काहे सब कुछ कर रहे हैं आप? आवाज बढ़ाइए माइक मशीन से। तवज्जो है। आदम के पांव से पत्थर पिघला। अब सुनो, उनकी किताब में क्या लिखा? संभल करा मुखिया शहीद शहीद महात्मा रहे नवता का प्रात्मा अस्थि युगे युगे महा। नबी के नाम पर हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। देखिए, लेकिन आपकी आवाज बहुत कम है। अगर आपकी आवाज बढ़ सकती है तो एक बार आवाज बढ़ा के जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अब सुनिए, हिंदू धर्म का एक देवी देवता जिसका नाम मैं बार बार नहीं लूंगा, एक बार ले रहा हूँ। ये मुफ्तियाने किराम बैठे हैं, नकल कुफ्र नबाशा जी, उनकी किताब, उनका एक देवी देवता, देवी का नाम पार्वती, देवता का नाम महादेव। अब बार बार नहीं लूंगा, उनकी किताब से चैप्टर सुना रहा हूँ, नाम एक बार ले लिया समझ के जाना। ये दोनों उसी लंका के पहाड़ पर घूमने गए। ये उनकी किताब बताती है, जब ये घूमने गए देखा कि पत्थर पिघला हुआ है। कह दो ना सुभान अल्लाह। देखा कि पत्थर पिघला है और पत्थर पे
कहा कि साहब ये पत्थर कैसे पिघल गया और इसमें आदमी के पांव का निशान कैसे आया? तो उसके देवता ने अपनी किताब में पढ़ के कहा कि ये किसी और का पांव नहीं है, ये मनु आदम का पांव है। किसका पांव है? आदम अलैहिस्सलाम का पांव है। तो उस पलट के देवी ने कहा कि आदमी से कहीं पत्थर पिघलता है? उसने कहा यहाँ पिघला है और एक बच्चा आने वाला है, जो आएगा तो उसके बोलने से पत्थर बोलेगा। सुभान अल्लाह। यानी सरदीप में पिघला है और मक्का में बोलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा कि आदमी से कहीं पत्थर पिघलता है, कहा यहाँ पिघला है, वहां बोलेगा। आवाज बढ़ाने को कह रहा हूं तो आप सीटी बढ़ा रहे हैं। बहरहाल माइक आपका ठीक है। कहा यहाँ पिघल गया है, वहां बोलेगा। अच्छा बात बताओ, मक्का में पत्थर बोला कि नहीं बोला? बोला ना। अबू जहल लेके आया कि नहीं आया? मेरे मुस्तफा ने कलमा पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? सुनिए सुनिए ना, अब जरा पूरी बात सुनिएगा तो ईमान मचल जाएगा। ईमान की खेती में हरियाली पैदा हो जाएगी। आप तो हमारे उलमा से सुनते रहते हैं, कभी हदीस सुनते हैं, कभी कुरान सुनते हैं, कभी उलमा की तस्नीफ सुनते हैं, कभी उलमा का बयान सुनते हैं, लेकिन आज सुन लो उनकी किताब से, कसम खुदा की ईमान ताज़ा हो जाएगा। यही तो मेरे मुस्तफ़ा की अज़मत है, यही तो मेरे मुस्तफ़ा का मकाम है, यही तो मेरे मुस्तफ़ा का रुतबा है। किताबें दुनिया की होती है, तज़किरा मेरे मुस्तफ़ा का होता है। तस्नीफ कोई और करता है, लिखता कोई और है, लेकिन बोली मुस्तफ़ा की हो जाती है। कलम उनका होता है, तज़किरा मेरे मुस्तफ़ा का होता है। अच्छा कहाँ बोलेगा? तो कहा मक्का में बोलेगा। कहा किसके आने से बोलेगा? कासम्बल गराम मुखिया शहे ब्रह्मण शहे मातमन्नहे नाता का प्रार्थनास्ति युगे युगे महा। सुनिए 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 सुनिए, ईमान ताज़ा हो जाएगा आपका। कहा कि कौन है? कहा सुनो, सालमिल द्वीप के संभल ग्राम के पवित्र धरती पर बहुत बड़े महात्मा के प्रांगण में कल की अवतार अंतिम महर्षि संसार का दाता सोशल रिफॉर्मर एक बालक जन्म लेने वाला है। जो बालक जन्म ले लेगा तो संसार का काया पलट जाएगा। हमारे उलमा कहते हैं मुस्तफा आ गए, इनकलाब आ गया। मुस्तफा आ गए, इनकलाब आ गया। कंकरों को भी तर्ज़े खिताब आ गया। सुनिए सुनिए, कहते एक बच्चा पैदा होगा, जिस बच्चा के पैदा होने से संसार का काया पलट जाएगा। कहाँ कहाँ पैदा होगा? कहा सालमिल द्वीप के संभल ग्राम के पवित्र धरती पर बहुत बड़े महात्मा के प्रांगण में कल की अवतार जन्म लेने वाला है। ए साहब सुनिए सुनिए, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। 79 साल से यह जलसा हो रहा है। कोई इस जलसा में 10 साल से बैठते होंगे, कोई 20 साल से बैठते होंगे, कोई 5 साल से बैठते होंगे, कोई 25 साल से बैठते होंगे। जलसे सीरतुन नबी में आने वाले मुसलमानों एक जवाब बताओ, प्यारे मुस्तफा कहाँ पैदा हुए? जरा पीछे से एक आदमी बोलो खड़ा हो। कहाँ पैदा हुए? खड़ा हो बोलो। इधर से कोई बोलो। मक्का शरीफ में अच्छे लोग हैं आप। इसी दरभंगा के बगल में एक जिला है समस्तीपुर। 3-4 साल पहले मैं तकरीर कर रहा था बिलोगो शरीफ के जलसे में। मैं पूछा कि मुस्तफ़ा कहाँ पैदा हुए? एक लड़का खड़ा हुआ, कहा बोलूं? हमने बोल दो, तो कहा अजमेर शरीफ में। आप बताइए, जलसा सुनने के बाद भी अगर वो अजमेर शरीफ का है तो ऐसा जलसा सुनने से क्या फायदा? मैं कहना चाहता हूँ, सीरतुन नबी जब के जलसे में आने वाला, यहाँ की कितनी अच्छी कमेटी मिल गई आपको। अंजुमन खदा खुदा में मिलत, इतना अच्छा अंजुमन मिला। मैं उसके ऑफिस में बैठकर वहाँ की कारकर्दगी पढ़ रहा था कि ये कौन कौन सा काम अंजाम देते हैं। जहाँ ये जनाजा पढ़वाते हैं, जहाँ लावारिस लाशों को दफनाते हैं, वहीं पर एक बहुत बड़ा काम करते हैं, प्यारे मुस्तफा की सीरत का जलसा सजाते हैं। जलसा सजाना ये इनका मकसद ये है कि नबी की सीरत का
की सीरत बयान हो जाए, हमारे भाई सुने तो इनकी जिंदगी में इनकलाब आ जाए। इनका मकसद ये है। और आपको जलसा सुनवाया अंजुमन खुद्दामे मिल्लत ने, तो आपको एक सबक मिला कि प्यारे मुस्तफा मक्का में पैदा हुए। सुभान अल्लाह, ये याद हो गया। अब आइए ना बताता हूँ, उनकी किताब ने कहा एक बच्चा पैदा होने वाला। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शकील साहब। ये दे रहे हैं हमको, सुनिए सुनिए सुनिए, ये हम ले रहे हैं। आइए ना, ये सब निकाल दीजिएगा तब लेंगे। हाँ, आज के बाद निकाल ही दीजिएगा, पहले सब निकाल लीजिए, है ना। नमाज नहीं होगी साहब, बस पहले सुनिए 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 सुनिए, सुन रहे हैं? नबी कहाँ पैदा हुए? जोर से बोलिए। हिंदू धर्म की किताब कहती है ईमान ताजा होगा। उसने कहा बच्चा कहाँ पैदा होगा? जिसके आने से दुनिया में इनकलाब आ जाएगा, जिसके आने से दुनिया में इनकलाब पपा हो जाएगा। उसने कहा संभल ग्राम मुख्य शय, उसके आने की मुख्य जगह संभल ग्राम है। संभल का माना शांति वाला, ग्राम का माना गांव, यानी शांति वाला गांव। आपने कहा मक्का, उनकी किताब ने कहा शांति वाला गांव। हमने मुफ्तियाने किराम की बारगाह में, उलमाए किराम की बारगाह में हाथ जोड़ा। हमने कहा सरकार हम बोल रहे हैं शांति वाला गांव, ये बोल रहे हैं मक्का, आप ही कुछ कर दीजिए ताकि दोनों हो जाए पक्का। मुफ्तियाने किराम ने कहा इब्राहिम रजा, जिसको तू शांति वाला गांव कहता है, जिसको ये मक्का कहते हैं, मेरा कुरान उसी को बलदिल अमीन कहता है। हमने कहा सरकार कहाँ लिखा है? का इस्लामी किताब आकाश के पुस्तक कुरान मजीद को खोलो। कुरान के तीसरे पारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया वत्तीनी वज़ैतूनी वतूरी सीनीना वहाज़ल बलदिल अमीन। बलदिल अमीन का माना है अमन वाला शहर। सुभान अल्लाह, जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। अमन वाला शहर, शांति वाला शहर। एक तरफ हिंदू धर्म की किताब रखो और दूसरी तरफ इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक कुरान मजीद को रखो और मक्का की अजमत का पता लगा लो। और सुनेंगे 2-4-5 मिनट सुनाऊं। अभी मेरे पास टाइम है, घबराइएगा नहीं। 15-20 मिनट अभी मैं बोलूंगा, घबराना नहीं।